तेलंगाना के वजीर आला दहली दौरे में काफी मसरूफ हैं। आज इन्होंने एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यामगाह पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी मौजूद थे। दोनों लीडरों ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल व दीगर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास में तेलंगाना के अहम सियासी रहनुमा भी मौजूद थे, जिनमें पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, एआईसीसी के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और दीगर वज़रा शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इजलास में तेलंगाना में पार्टी की हिकमत अमली, आइंदा इंतखाबात और पार्टी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पार्टी रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल के सियासी इक़दामात और रियासत में पार्टी की मजबूती के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दहली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बाद वो राजाजी मार्ग से रवाना हुए। पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खड़गे, राहुल गांधी, मीनाक्षी नटराजन, केसी वेणुगोपाल, दीगर सरकर्दा लीडरों के साथ बातचीत हुई। उन्हें असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात और म्यूनसिपल इंतखाबात में पार्टी की पोजीशन से वाकिफ करवाया गया। इस पर आला कमान ने का इजहार किया। महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि मीटिंग के दौरान खड़गे और राहुल गांधी ने मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया। గౌరవ ఏఐసిసి అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, గౌరవ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ మా యువ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు, ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్ గారు, మీనాక్షి నటరాజన్ గారు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, మా భట్టి విక్రమార్క గారు, మంత్రులందరితో ఇవాళ మా అగ్రనాయకుల సమావేశం జరిగింది. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక మొదలుకొని తర్వాత జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికలు, నిన్నగాక మొన్న జరిగిన మున్సిపాలిటీస్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయాలపై వారు రివ్యూ చేసి ముఖ్యమంత్రితో పాటు కేబినెట్, పీసీసీ కార్యవర్గాన్ని ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు అభినందించినారు. మొన్న వచ్చిన రిజల్ట్స్ పట్ల వారు సంతృప్తి వ్యక్తం చేసినారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 80% ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి, సంక్షేమం పట్ల సంక్షేమాన్ని రుచికరంగా ఆస్వాదిస్తున్నారు. కాబట్టే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జరిగినటువంటి రిజల్ట్స్ ఏవైతున్నాయో దానికి ప్రతిబింబం పడుతుందనేటువంటి మాట కూడా ఖర్గే గారు చెప్పడం జరిగింది. तेलंगाना में जल्द ही बजट इजलास शुरू होने वाला है। सरकारी जराये के मुताबिक इजलास का आगाज 26 तारीख से होगा, जबकि 28 तारीख को रियासत के वजीर खजाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का बजट पेश करेंगे। हुकाम ने बताया कि 23 तारीख को वजारती काबीना के इजलास के बाद बजट सेशन की तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। हुकूमत तकरीबन 10 से 15 दिन तक इजलास मुनक़्क़िद करने पर गौर कर रही है। इजलास के पहले दिन जिष्णु देव वर्मा दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। उसके अगले दिन गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की करारदाद पर बहस होगी। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का की क़ियादत में मुख्तलिफ महकमों के वज़रा और ओहदेदारों के साथ सिलसिलेवार इजलास मुनक़्क़िद किए जा चुके हैं, जिनमें बजट तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। हुकूमत आइंदा माली साल के लिए तरक्याती और फलाही मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को मुक़द्दस माह रमज़ान की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि रमज़ान का महीना हमें मिसाली ज़िंदगी गुजारने की तहरीक देता है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना एक रूहानी महीना है जो हमें सब्र, मेहरबानी, माफ़ी और खिदमत का जज्बा सिखाता है। वज़ीर आला ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि इस मुक़द्दस महीने में की जाने वाली हर इबादत, हर रोज़ा और हर नेक अमल अल्लाह के फ़ज़ल से समर आवर हुआ। इन्होंने दुआ की है कि यह मुक़द्दस रमज़ान सबकी ज़िंदगियों को अमन, खुशी, दौलत और सेहत से भर दे। मुक़द्दस माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही खम्मम ज़िला हेडक्वार्टर की तमाम मसाजिद को रोशनियों से सजाया गया है। इसी तरह मदारिस को भी रोशनियों से सजाया गया। साथ ही मसाजिद और मदारिस में तरावीह नमाज के खुसूसी इंतज़ामात किए गए और इफ्तार के पेश नज़र मसाजिद में अलहदा से इंतज़ामात किए जा रहे हैं। मसाजिद के ज़िम्मेदारों और उलमा ने तरावीह नमाज की खुसूसी औक़ात और दीगर मजहबी इंतज़ामात के हवाले से अक़लियती बरादरी के नौजवानों को खुसूसी हिदायत दी। खम्मम शहर के ज़िम्मेदारों ने शहर के अवाम को रमज़ान की खुशियाँ और मुबारकबाद पेश की। बहुत दिनों से मुंतज़िर थे मुसलमान जिस महीने के। अब अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही लम्हात में वो माह मुक़द्दस यानी रमज़ान मुबारक का महीना हम तमाम
उम्मत मुस्लिमा के ऊपर साया फेगन होने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान मुबारक एक एक लम्हों को हम सब के लिए खैर का ज़रिया, बख्शिश का ज़रिया बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को माह रमज़ान मुबारक। तमाम मुसलमान भाइयों को और ख़ुसूसन हमारे पांडरंगापुरम के जितने भी मुसलमान भाई हैं सबको माह रमज़ान मुबारक। यहाँ पे मस्जिद खुबा के अंदर तकरीबन तैयारियाँ पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे जो भी मुसल्ली नमाज के लिए आएंगे इंशाअल्लाह वो लोग को हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे कमेटी की तरफ से दिया गया है, मस्जिद कमेटी की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है। हमारी ज़िंदगी में फिर एक मर्तबा रमज़ान आया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह मुबारक की तमाम फजीलतें, बरकतें हासिल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ये महीना इस बात का दर्स देता है कि हम सब्र करें, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करें, आपस में एक दूसरे की साथ हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर सलीम इंजीनियर ने मोहन भागवत के बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा है कि घर वापसी जैसे बयानात और हिंदू बरादरी को ज्यादा बच्चे पैदा करने के मशवरे माजी में भी कई अफराद की जानिब से दिए जा चुके हैं। इन्होंने कहा है कि इस तरह के बयानात के पीछे जो जहनीत कार फरमा है वो दरअसल मजहब के नाम पर मुआशरे में तकसीम और दूरियां पैदा करने की अक्कासी करती है। सलीम इंजीनियर के मुताबिक मुल्क की यकजहती और बाहमी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो समाजी हम आहंगी को मुतासिर कर सकते हैं। घर वापसी और हमारे हिंदू भाइयों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत वाले बयान देश में पहले भी बहुत से लोग देते रहे हैं और इसके पीछे जो मानसिकता नज़र आती है वो मानसिकता दरअसल इस समाज में धर्म के नाम पर एक बंटवारा और दूरी पैदा करने की नज़र आती है। और ऐसा लगता है कि लोग, जैसा हमारा संविधान है, संविधान बताता है कि ये देश सबका देश है और सब धर्मों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए सरकार की निगाह में, और किसी को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की या छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता और आज़ादी होनी चाहिए। किसी पर ये दबाव और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए कि वो किसी विशेष धर्म को अपनाए या किसी धर्म को अपनाना चाहता है उसको अपनाने से रोका जाए। तो ये चीज़ें हमारे संविधान में साफ तौर पर कही गई है कि धर्म जो है वो इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनाए, अपनी मर्ज़ी से अख्तियार करे। अब जिस तरह से ये कहा जाता है कि लोगों को घर वापसी की जाए, उसका मतलब यह है कि जो लोग हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों को मानते हैं उनको हिंदू धर्म में लाने की कोशिश की जाए।